अब कैमरे से भी आप कहते हैं कि ये इंटरव्यू को नहीं मुझे इतने पसंद, बस मुशायरा है तो उसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, वो सारा कुछ है। अभी आपने कहा ना कि 2 दिन में बंदा खुल जाता है, तो मुझे मुल्क याद नहीं आ रहा, वहाँ पे एक ह्यूमन लाइब्रेरी है, आपको पता होगा, 30 मिनट के लिए बंदा हायर करते हैं, उसको पढ़ते हैं। अली ज़रियून साहब किताबें ज़्यादा पढ़ते हैं या लोगों को ज़्यादा पढ़ते हैं? मैं अपने आप को पढ़ता हूँ। मेरे अंदर इतनी चीज़ें हैं, इतनी खाइयाँ हैं, इतने बाग हैं, इतने दरिया हैं, इतने सहरा हैं। मैं अपने आप को बहुत पढ़ता हूँ क्योंकि मैंने सीखा ही ये है और हर लम्हा मेरा चेंज है। मैं कभी भी प्लान नहीं करता चीज़ें कि मुझे कल क्या करना है, मुझे परसों क्या करना है, नहीं। मेरी जो प्लानिंग है वो लम्हा दर लम्हा है। अभी आप तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा जहन कहीं और नहीं है कि मैंने 8 बजे कहाँ जाना है, 10 बजे कहाँ जाना है, नहीं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस लम्हे को मुझे गुजारना है, ठीक है, इस मोमेंट को मुझे गुजारना है। तो इस तरह मेरी लाइफ का जो है ना वो पैटर्न जो है ना वो चलता है। आपने क्या बात की थी? मैंने कहा था कि लोगों को ज़्यादा पढ़ते हैं या तो इंसान या किताब जो है वो ज़्यादा पढ़ते हैं? किताब भी पढ़ता हूँ, लेकिन जो ये लिविंग बुक्स हैं, जो चलती फिरती किताबें हैं, ये ज़्यादा अहम है। ज़्यादा अहम है। ये ज़्यादा वैसे अहम मेरी है। याददाश्त लेकिन मैं आपको एक बात और मेरी बताऊँ, याददाश्त भी ऐसी है, कितना OMG सीन हो जाता है अगर मैं कहता पता नहीं क्या पूछा है। जी हाँ, प्लीज़, आप कुछ बता रहे थे। ज़्यादातर किताबें जो है ना वो सेम आ रही हैं अब। अब इन किताबों में डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, एतबार नहीं है, भरोसा नहीं है, शक है, लोग भरोसा नहीं करते और वो इसमें हक बजानब भी हैं। भरोसा किस पे किया जाए? हमने अपना भरोसा ही खो दिया है, हमने अपनी चीज़ें खो दी हैं। तो अब यकीन करें, इन किताबों से डर लगता है पढ़ पढ़ के, बहुत डर लगता है। और मैं कभी दुखी भी होता हूँ कि यार, और हमारी जो स्पेशली जो ये जो जनरेशन जी है, जो नई नस्ल है हमारी, तो वो तो बहुत ही किसी और तरफ है, बहुत कंफ्यूज्ड हैं। पढ़ाई घर में, उन्हें स्कूल में कोई और माहौल मिल रहा है, घर में बिल्कुल और माहौल है, दोस्तों के साथ माहौल और है। तो एक मुनाफिकाना तर्ज अमल है जिसमें बच्चे और बड़े ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो ये किताबें कोई इतनी अच्छी नहीं आ रही हैं आजकल। बिल्कुल सही है। क्या वे आउट होगा अगर ये किताबें भी अच्छी नहीं आ रही? घुटन का अगर खात्मा होना अगर चाहिए। अगर अब तो क्योंकि हम लोग खुद, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो पेरेंट्स के उसमें आते हैं, बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब पेरेंट्स भी अच्छे नहीं आ रहे, अब किताबें भी अच्छी नहीं आ रही, अदब भी नहीं वो उस तरह का। किधर सर, निकल गए हैं? इसका बहुत बड़ा जो दारोमदार है ना वो आपके मुआशी सूरत हाल पे होता है। हमारे मुल्क की अगर मुआशी सूरत हाल ठीक हो जाए, आप दुनिया किसी मुल्क में चले जाएं, हर जगह पर बदअमनी होती है, अनारकी होती है, कत्ल होते हैं, जराइम होते हैं, हर जगह पे होते हैं। लेकिन अगर आपकी इकॉनमी ठीक है ना, तो फिर चीज़ें उस तरह से सही हो जाती हैं। आप दुबई चले जाएं, आप कतर चले जाएं, अरब अमारात चले जाएं, यूरोप चले जाएं, कहीं पर भी जाते हैं तो आपको वहाँ इनसिक्योरिटी फील नहीं होती, क्योंकि सिस्टम है, कानून है। प्रिंस फाजा भी अगर आएगा ना तो वो रोड पे खड़ा है, इशारे का वेट करेगा। ताकत और जो ओहदा है उसको वो इस तरह से नहीं करेगा इस्तेमाल, इस्तेहसाल का जरिया नहीं बनाते। हमारे यहाँ ये होता है कि एक घर के अंदर जो बच्चे हैं, वालिदैन की कोशिश होती है कि ये तालीम अच्छी हासिल करे ताकि अच्छा कमाए, ना कि वो जाने। यू नो द डिफरेंस बिटवीन, बिल्कुल CSP ऑफिसर बन जाए, हम सेफ हो जाए ना। वो CSP ऑफिसर इसलिए नहीं बन रहा कि वो बहुत बड़ा इम्तहान है, वो इसलिए बनवाना चाह रहे हैं कि वो अफसर बन के किसी आला पोस्ट पे, किसी आला ताकतवर ओहदे पे आ जाएगा तो जरा हम सेफ हो जाएंगे इन लोगों से जिनमें वो रह रहे हैं। तो फिर सूरत हाल यही होगी ना सर। ये कहते हैं जी, ब्यूरोक्रेसी में आपका एक बच्चा होना चाहिए, एक डॉक्टर होना चाहिए, एक वकील होना चाहिए, एक मीडिया में होना चाहिए, एक फौज में होना चाहिए। तो ये कहा आप देखें ना, ये तो डिफेंड कर रहे हैं ना, ये तो दिफाई जी हिकमत अमली बिल्कुल है। बिल्कुल। जीने का तरीका तो ये नहीं है। मतलब मैं अगर स्कूल नहीं गया तो उसके पीछे रीज़न यही थी, मुझे पढ़ाई समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा थ्योरी समझ आती है, न्यूमेरिकल समझ नहीं आते कि ये क्या है, सही है। तो मैंने घर बताया कि जी ये मेरा नहीं है काम, आई कांट डू दिस। उन्होंने कहा कि ठीक है। इतने पेरेंट्स आपको कहाँ और मिलेंगे? कहीं भी नहीं मिलेंगे, मैं आपको बताऊं। अच्छा चले, ये तो एक सीन है ना, एक बच्चा है वो पढ़ना नहीं चाहता, वो कहता है कि मुझे म्यूजिक करना है, मुझे थिएटर करना है, मुझे ड्रामा करना है, मुझे फिल्म करनी है। ठीक है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ना पढ़ें, नहीं, मैं कहता हूँ ठीक है, लेकिन इतनी ज़रूरी नहीं है डिग्री। आप भरोसा करें, 4 बच्चे हैं ना आपके माशाल्लाह, या 3 बच्चे हैं या एक भी है, आपको
अपने बच्चे की खुशी चाहिए या आपको मुआशरे का जबर चाहिए कि ताया क्या कहेगा, अब्बू क्या कहेंगे, मतलब ताया अब्बू या नाना अब्बू या कजन्स क्या कहेंगे, भाई ये आल आपके दिवाले बच्चे वाले। की जिंदगी है। कितने लोग हैं, कितने लड़के लड़कियां हैं जो खुदकुशियां कर रहे हैं सर, उन्हें जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है, उन्हें जबरदस्ती वो करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहते, ठीक है। इसमें माँ बाप भी मजबूर होते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मजबूरी खुद साख्ता है। ज़रा सी हिम्मत करें तो आप किसी हाफिज़ कुरान बच्चे पे थोड़ा सा भरोसा मेरे माँ बाप ने किया था, तो शायद मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो भरोसा आज इज्जत की शक्ल में अल्लाह वापस के भी आ शुक्र, रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आ सकता है, बस थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है।